हम साथ संगत वालों का क्या मिशन है ये हमें पता ही है भली बात ही। हम किसी के जोश दिलाने से होश नहीं खोते हैं, हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करते हैं। और हमारे गुरु को चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई मारने की धमकी दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा गुरु मरता है कि नहीं मरता, कोई मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा। और गालियां हमें नहीं लगती तो हमारे गुरु को भला क्या गालियां लगेंगी? नहीं लगती हमारे गुरु को गाली, चाहे कोई कितनी गालियां क्यों ना दे, गुरु को गाली वाली बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। अब जैसे कोई लड़की है, उसका रंग है गोरा, और उस गोरी लड़के को यदि कोई कह दे काली, वो बुरा नहीं मानती, उसको हकीकत का पता कि मैं तो गोरी हूं, ये मजाक में कह रहा है काली काली, कहने दे क्या दिक्कत है। और कोई काली लड़की है, उसको कोई अगर गलती से भी कह दे काली, वो नाराज हो जाएगी, क्योंकि उसको पता कि मैं काली हूं। तो इसी प्रकार हमारे गुरु सतगुरु रामपाल जी क्या है क्या नहीं है ये हमें अच्छे से पता है। इसलिए हमारे गुरु के ऊपर चाहे कोई कितनी बड़ी जुमल की तोहमत लगाए, कितना ही बड़ा उन्हें कोई गालीबाज कहे, रांडबाज कहे, गुंडा कहे, भुंडा कहे, उनकी एआई से बना बना के फोटो डाले, कुछ भी करे, हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जे 1% भी नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा हमें खुशी होती है कि बिल्कुल भाई हमारे गुरुजी परम संत हैं, महान संत हैं। क्योंकि जब जब धरती पर कोई परम संत आता है, ये दुनिया उनके साथ में ऐसा ही बर्ताव करती है। एक पहचान है, ये एक पहचान है। ये कबीर परमात्मा जी ने 650 साल पहले बताई थी परम संत की क्या पहचान होगी। जो मम संत, कबीर जी ने कहा था कि जो मेरा सच्चा संत, मेरे मार्ग को आगे बढ़ाने वाला महापुरुष, जो मम संत सत्य शब्द दृढ़ावे, यानी दुनिया को जो सच्चा ज्ञान देगा, उसके संग सब राड बढ़ावे, उसके साथ में सब लोग उसके विचारों को ना समझकर उसके साथ में वाद विवाद करेंगे, राड बढ़ाएंगे। तो ये वही तो सब कुछ चल रहा है। तो ये तो पहले से सब कुछ अंकित है, लिखा हुआ भाई भविष्यवाणियों में। और बाकी तो देखो सतगुरु रामपाल जी के विषय में आप मेरे कहने से भी नहीं मान पाओगे, जब तक आप खुद थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा को जागृत करो। इंसान है, हम जानवर नहीं है। ये 4 दिन का जीवन है भाई, क्या कर लेंगे, 1 सेकंड का भरोसा नहीं है। गाड़ी में बैठे, पीछे से कोई ठोक गया, 1 मिनट में हवा निकल जाएगी। चाहे हम देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़े बड़े नेता लोग अपने हेलीकॉप्टर में मर जाते हैं, एयरक्राफ्ट में मर जाते हैं, हार्ट अटैक में मर जाते हैं। क्या ले गए वो साथ में? कोई याद नहीं करता। उनकी मूर्ति बना दी जाती है, साल में एक बार जाके उसके माला डालते हैं, बाकी दिन उस पर धूल जमती है, उस पर कौवे बैठ के बीट करते हैं। जब उन बड़े बड़े लोगों का कोई नाम नहीं लेता, दुनिया भगवान को भूल गई, दुनिया भगवान तक को याद नहीं करती। आप और हमारे छोटे मोटे समाज सुधारों को कौन याद करेगा भाई? मैन मकसद ये मनुष्य जन्म प्राप्त करने का, भक्ति करके मोक्ष करवाने के लिए मिला है भाई। नहीं तो अगला जन्म गधा कुत्ता शुअर का अलग 84 में बहुत भयंकर बनेगी। फिर कोई लाइव नहीं आने देगा, कोई वीडियो नहीं बनाने देगा। जब गधा बन के जब कुमार के नीचे रहेंगे, सारा दिन 2.5 मन का बोरा रखेगा कमर पे और मारेगा लठ पीछे से खींच खींच के। तो उन दिनों को याद करो, इसलिए मनुष्य जन्म मिला। ये आज मैं समझा रहा हूं, आप समझ रहे हो। अन्य योनि में कोई जानवर नहीं समझता, चाहे कितना ही समझा दो उसको। तो बहुत सारी बातें जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनोगे, धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएंगी। बाकी अंत में सभी हरियाणा वालों से और भाई धर्मेंद्र हुड्डा से हाथ जोड़ के विनम्र भाव से प्रार्थना करता हूं। पहली बात तो ये कि भाई किसी के कहने से, सुनने से या संत रामपाल जी के भक्तों से, जो भी ये लोग अपनी जो ये बदजुबान से कुछ भी बोल रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, इन भक्तों को देखकर आप संत रामपाल जी के विषय में आकलन करना बंद करो। संत रामपाल जी के विषय में जानना, उनके सत्संग सुनो। दूसरा भाई धर्मेंद्र हुड्डा, आपको मैं एक थोड़ी सलाह दे रहा हूं भाई होने के नाते, भाई अपना बचाव जरूर रखना। ये सतलोक आश्रम वाले भगत नहीं है, तुम भगत समझने की गलती मत कर देना इनको। अमेरिका में भी तकरीबन इनके 2-2.5 हजार भगत हैं, वहां भी इन्होंने एक नामदान सेंटर खोल रखा अपने गुरु के नाम की आड़ में। जब गुरुजी जेल में थे, इन्होंने खूब अपना धार्मिक धंधा चलाया, लोगों को खूब ठगा इन लोगों ने, अब भी ठग रहे हैं। तो अमेरिका में भी इनका नामदान सेंटर है, बहुत सारी जगह है, वहां भी 2-2.5 हजार इनके भगत हैं। भाई आप अमेरिका में बैठकर भी अपना ध्यान रखना, ये गुंडे किस्म के आदमी है, ये भगत नहीं है। सतलोक आश्रम से जुड़े लोग, संत रामपाल जी का परिवार, इनके कोऑर्डिनेटर लोग, आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखना मेरे भाई। हर किसी को अपना कोई एड्रेस मत देना, हर किसी को अपने मोबाइल नंबर वगैरह ये लोकेशन निकाल के, क्योंकि पैसों की कमी नहीं है इनके पास में। अंधी जनता का अंधा पैसा इन लोगों के पास में, और उसी के अहंकार में आज ये अपने कर्म फोड़ रहे हैं, गालियां निकाल के उस पैसे के अहंकार में। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट में तुम्हारे ऊपर जो मुकदमा करने की बोल रहे हैं ना, ये कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके पास में वकीलों की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, और सबसे बड़ी बात अंध भक्तों की कोई कमी नहीं है। ये जितनी भी संगत वाले हैं, ये सब गुरु के परिवार को देखकर चलते हैं, गुरु को देख के कोई नहीं चल रहा, इसलिए तो गुरु मां दुखी है। तो भाई आप अमेरिका में बैठ के अपना ध्यान रखना,
हर किसी को अपना एड्रेस वाड्रेस मत देना, हर किसी को अपने पास में बुलाना मत करना। ध्यान रखना मेरे भाई, मैं तो भुगत भोगी हूं, 11 साल से इनको फेस कर रहा हूं। ये अब तक तो मेरी हड्डियों का मसाला बना देते, लेकिन मेरे ऊपर तो मेरे गुरुदेव भगवान का हाथ है, पंजा है, उनका आशीर्वाद है, जो ये मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाए और ना ये कर पाएंगे जब तक मैं अपने धर्म कर्म पे अपने गुरुजी की भक्ति में हूं। लेकिन भाई तुम गुरुजी की शरण में नहीं हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर परम संत का आशीर्वाद नहीं है। तुम्हारे साथ वही बनेगी जो तुम्हारे संस्कार में होगा। संस्कारों को परम संत ही चेंज कर सकता है। तो या तो भाई संत रामपाल जी के शरण में आके फिर इनकी पोल खोलो मेरी तरह, या फिर भाई अपनी सावधानी बरतना। तुमसे हाथ जोड़ रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं तुम्हारे को, हकीकत। ये अमेरिका पहुंच जाएंगे, पैसों की कमी नहीं है, कल ही टिकट बनवा के पहुंच जाएंगे वहां पर। ये वहां की पुलिस को भी ऐसे दे देंगे पैसा लाखों में, ये करोड़ों में। अरे जब ये कई करोड़ों के, हजारों करोड़ के मोटर पाइप बांट सकते हैं अपने नाम के लिए, झूठा भाईचारा निभाने के लिए, तो ये क्या नहीं कर सकते? ये गुंडे ये खरीद सकते हैं, पुलिस वालों को ये खरीद सकते हैं, गंदे से गंदा काम ये करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। संत रामपाल जी के परिवार को और उनके आश्रम में जाने वाले भक्तों को भगत समझने की गलती कभी कोई भाई मत कर देना। अगर संत रामपाल जी के असली भगत हैं, सच्चे भगत हैं, तो केवल साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हकीकत बता रहे हैं भाई आपको। और लास्ट में हाथ जोड़ के फिर विनती करूंगा भाई, धर्मेंद्र हुड्डा जी, आप अपनी मुहिम चलाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो आपने सबसे बड़ी जो गलती अपने जीवन की है संत रामपाल जी को टारगेट करके, भाई उसको सुधार लो, तो हो सकता है आपकी मुहिम सफल हो जाएगी। वरना भाई ये मुहिम सफल नहीं होने वाली है। आप अपना सत्यानाश करवाओगे, ये आश्रम वाले भगत अपना सत्यानाश करवाएंगे। और आम समाज पे क्या असर पड़ रहा है? तुम निकले थे समाज से अश्लीलता को दूर करने के लिए, और अब खुद तुम दोनों तरफ से गालियां निकाल रहे हो, अश्लीलता फैला रहे हो। इस पर भी थोड़ा विचार करो। बस इतना कह सकता हूं भाई, से ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।